हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एरोडायनेमिक के बारे में और इस सीरीज में हमारा है यार तीसरा नंबर का वीडियो। और इसमें हम पढ़ेंगे, इसके पहले हमने फिजिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट कर चुके हैं हम, और न देखें तो आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं और आगे और एरोडायनेमिक के बारे में। जो सब मॉडल नंबर 2 आप देखिएगा एरोडायनेमिक है, उसमें पहले पढ़ना जरूरी है कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो प्लेन उड़ता है बर्नौली की लॉ पर ही प्लेन उड़ता है। फिर उसके बाद हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि प्लेन कैसे उड़ता है, क्या क्या थ्योरीज लगती है, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। सबसे पहले आप समझिए बर्नौली थ्योरम। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ बर्नौली थ्योरम के बारे में। तो आप घर में देखे होंगे जिस पाइप से पानी आता है, और जब पानी को आप अगर कहीं पर दबाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब पाइप को आप दबा रहे हैं कहीं पर, तो जो उसकी वेलोसिटी देखिए क्या होता है, कम होगा कि ज़्यादा होगा। जब उसको आप दबा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी तेजी के साथ बढ़ जा रही है। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, काफ़ी तेजी के साथ उसका जो फ्लो होता है बढ़ने लगता है उस टाइम उसका। तो आप कभी सोचे हैं कि क्या क्यों ये सब होता है, क्यों उसका फ्लो जो है काफ़ी तेजी के साथ बढ़ने लगता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पर अभी समझाएंगे इसके माध्यम से। चलिए अब देखिएगा कि ये है एक ट्यूब पूरी, और इससे जो है मास ऑफ एयर, देखिए जो एयर है जो यहाँ से निकल रहा है, इससे जा रहा है। अब यहाँ पर तो जो सेम है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर है, प्रेशर और वेलोसिटी यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी नैरो नहीं है। और यहाँ पर देखो सतह नैरो हो गई है, सतह कम हो गई। पाइप वाला एग्जाम्पल आप बिल्कुल अभी सोचिए, पाइप वाला बिल्कुल। तो जो सतह यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल, जो कम हो गई सतह, छोटी हुई, तो इस कंडीशन में यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब कम हुई सतह। सोचिए पाइप को जब आप दबाते हैं तो वेलोसिटी तेज होती है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए आप इसको दबा दिए, पाइप है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी जो है इसकी तेज हो जाती है, वेलोसिटी जो है इसकी बढ़ जाती है ऐसे टाइम पे। और जब वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। कैसे कम होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट से। आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो बर्नौली ने जो इस पर लॉ बताया था, तो उन्होंने बोला था पीवी इक्वल टू प्रेशर इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया कि जिसको दबाने से उसके आयतन में फर्क ना आए, उसको आप बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल, और जिसमें फर्क आ जाए उसको बोल सकते हैं कंप्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए पहली बात तो हो, और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, बर्नौली थ्योरम पीवी इक्वल टू कांस्टेंट के अनुसार चलता है। तो मैंने जैसे बताया कि आप इसको जैसे रिस्ट्रिक्ट किए, तो पाइप का एग्जांपल देकर के इसकी वेलोसिटी जो है वहां पर तेजी के साथ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी यहाँ पर तुरंत ही प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। पीवी मान लीजिए इक्वल टू 6 है, वेलोसिटी बढ़कर 3 हो गई, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो गया। तो मेरा बताने का ही मतलब है कि जहां वेलोसिटी बढ़ती है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। देखिए ये जो है सबसोनिक फ्लो के लिए अप्लाई होता है। अब सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, ट्रांससोनिक क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट एक अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि जितना भी बर्नौली थ्योरम लग रहा है अभी, ये सिर्फ सबसोनिक के लिए लग रहा है, ना कि सुपरसोनिक के लिए लग रहा है। सुपरसोनिक में सारा का सारा रूल बदल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मास ऑफ एयर जो था, एयर निकला यहाँ पर अभी सेम है, प्रेशर और इसकी वेलोसिटी पीवी जो है यहाँ पर सब सेम है, पीवी, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने देखिए वेलोसिटी बढ़ गई, और जैसे यहाँ पर आया फिर वही प्रेशर और वेलोसिटी फिर नॉर्मल हो गया, और सेम अमाउंट में जो है ये बाहर निकलेगा, बिल्कुल सेम अमाउंट में बाहर निकलना है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। जितना यहाँ से गया था उतना ही यहाँ से बाहर जाएगा। अब इसको मैंने बर्नौली थ्योरम क्यों बताया, क्यों इसमें पढ़े बर्नौली थ्योरम, इसका जो सीधा सीधा यूज होता है ना, तो प्लेन आप देखें, जो कैम्बर सतह होती है प्लेन की, कैम्बर कुछ इस तरीके से होता है ना, प्लेन प्लेन को आप देखेंगे जो उसका विंग होता है, उसका पूरा सरफेस होता है, ढांचा, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इसको कहते हैं एयर फॉइल भी बोलते हैं। कुछ ऊपर जो उठा होता है, नीचे बिल्कुल इस तरीके से प्लेन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो प्लेन होता है, इसी की हेल्प से, कैम्बर की हेल्प से प्लेन उड़ने में उसको हेल्प मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इसके कैम्बरनेस में समझा रहा हूँ बर्नौली के लॉ से कैसे प्लेन उड़ता है। तो अभी तो आप समझ गए कि नैरो, ये सब बर्नौली तो समझ गए होंगे, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ध्यान रखिएगा, और इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लूइड पर लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कैसे एक प्लेन उड़ सकते हैं आपसे। ये देखिए क्या है, अभी आप यहाँ से ये समझे थे कि जो वेलोसिटी थी जितने अमाउंट में गई थी उतने अमाउंट में इधर निकली, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो ये प्लेन होता है, जो उसका विंग होता है या फिर कोई भी कैम्बर पार्ट होता है, एयरफॉइल, इसको एयरफॉइल ही बोलते हैं। एयरफॉइल का मतलब होता है कि जो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। आपसे कुछ एयरफॉइल क्या है, तो आसान भाषा में एकदम लिफ्ट को प्रोड्यूस होने वाले पार्ट को, जो लिफ्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको
हम एयर फॉइल बोलते हैं। अब चलिए आगे, यहां से ये क्या है, ये जितना आप देख रहे हैं ये एयर है, हवा है, सारी की सारी हवा है। अब चलिए यहां से हवा जा रही है, यहां से जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जा रहे हैं। अब यहां पर जितना यहां से जाएंगे उतना यहां पर वो निकलेंगे, जितना यहां से गए उतना यहां पर निकलेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पर इसका एरिया जो है बढ़ जा रहा है। देखिए अब आप समझिए कि आपको यहां से यहां तक जाना है, तो आप जितने टाइम में यहां से आपको यहां से यहां जाना है और आपको यहां से यहां जाना है, तो आप क्या करेंगे, और आपसे कोई कहते सेम टाइम में आपको यहां पर पहुंचना है। बात तो समझ रहे होंगे, यहां से यहां जाना है और इस एक तो ये रास्ता हो गया, एक दूसरा रास्ता ऊपर वाला हो गया कि आपको यहां से यहां जाना है। कोई बोलता है आपको सेम टाइम में वहां पर पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि हमको स्पीड बढ़ानी होगी, हमको इस साइड से जाने के लिए स्पीड अपनी इंक्रीज करनी होगी ऊपर से जाने के लिए। तो यहां से क्या समझे, जहां पर कैम्बरनेस आ जाती है वहां पर वेलोसिटी जो है एयर की वेलोसिटी काफी तेजी के साथ बढ़ जाती है। यहाँ पर कैम्बरनेस है तो यहाँ पर वेलोसिटी एयर की बढ़ गई, और यहाँ पर कैम्बरनेस नहीं है तो उसी फॉर्म में चलेगा, और इसी कंपेयर में वेलोसिटी यहाँ पर कम रहेगी, क्योंकि बिल्कुल प्लेन ही नहीं होता, हल्का सा इसमें भी नीचे भी कैम्बरनेस होता है, हल्का सा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ की वेलोसिटी ऊपर बढ़ी, और जैसे ही ऊपर की वेलोसिटी बढ़ जाती है उसका प्रेशर कम हो जाता है। मैंने बताया था कि बर्नौली लॉ, आप देख सकते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर जैसे कम हुआ, बात समझिएगा, प्रेशर कम हुआ यहाँ का, और इसका जो है अब इसमें जो है बिल्कुल अपोजिट लॉ लग गया वही पर उसका, क्योंकि इसमें जो है वेलोसिटी जो है कम हो गई, इसमें वेलोसिटी ज्यादा तेजी के साथ जाना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कम, क्योंकि जब इसकी डिस्टेंस ही कम है तो हम आराम से जाएंगे, कम टाइम में हम पहुंच जाएंगे। तो वेलोसिटी हमारी कम, हमें कम रखना पड़ेगा निश्चित डायरेक्शन में जो हम जिस स्पीड से जा रहे हैं। तो वेलोसिटी यहाँ की कम हो गई, वेलोसिटी यहाँ की ज्यादा हो गई, इस बात को समझना जरूरी है। तो जैसे वेलोसिटी यहाँ की कम होती है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। किस लॉ से, बर्नौली लॉ से, बर्नौली के प्रिंसिपल से। प्रेशर यहाँ का जैसे बढ़ा, और ऊपर वाला प्रेशर मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला प्रेशर कम हो गया था क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई थी, और जैसे प्रेशर इसका बढ़ेगा तो इससे नीचे से एक फोर्स लगने लगता है। बात को सुनिएगा ध्यान से, नीचे से एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो एबल हो जाता है इस प्लेन को उड़ा ले जाए। मतलब इधर जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ना मतलब कि आप बोल सकते हैं कि उसका फोर्स भी बढ़ रहा है, P इक्वल टू F होता है। तो प्रेशर इसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जैसे, और यहाँ पर बढ़ेगा, और ऊपर वाला कम है प्रेशर, तो इसको प्लेन को उड़ा सकता है। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये बताइएगा कि अगर कोई प्लेन खड़ा है, कोई प्लेन मान लीजिए रनवे पर खड़ा हुआ है, और एयर तेजी, क्या हवा इतनी खूब तेजी के साथ फ्लो हो रही है, खूब तेजी के साथ हवा फ्लो हो रही है, तो क्या प्लेन उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता बिना इंजन को स्टार्ट किए हुए। मान लीजिए कोई छोटा एक नॉर्मल सा प्लेन खड़ा है, बहुत तेज हवा आ गई, उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है, तो आंसर होगा उड़ सकता है। क्योंकि सेम यहीं पर आप रूल देख सकते हैं कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी तो ऊपर का प्रेशर कम होता है, नीचे का ज्यादा होगा इस लॉ से, बर्नौली के लॉ से, और उसको उड़ा ले जाएगा, और इनकम्प्रेसिबल पर अप्लाई होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लो के लिए। तो आई होप दोस्तों इसीलिए आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, और नहीं कुछ डाउट हो अभी भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो इंस्टा आईडी जाइएगा वहाँ पर पूछ लीजिएगा। कोई और डाउट हो मिल लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे से एक करके पूरा कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना, क्योंकि अभी भी 70% जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मात्र 30% सब्सक्राइब किए हैं। तो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।